का जो जाएँगे थोड़ा आप इधर ये वीडियो के माध्यम जजमेंट से ये दिखाइए। 21 दिन का है, लेकिन ये जजमेंट जो प्रोनाउंस हुआ है वो 27 तारीख के डेट में हुआ है। अब इसमें जो आपको बता दे रहे हैं कि ये जो मामला है, हुँ, इसमें देखिए ये जो कितना गलत बातें अफ़वाहें फैलाई जा रही थी कि माने देखिए अभी जो ये आया है, हाउएवर द पिटिशनर में रिन्यू हिज प्रेयर फॉर बेल हुँ, इफ द विक्टिम इज नॉट एग्जामिन विदिन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। इसका हुँ, हुँ, मतलब ये हो गया कि लड़की का बयान यदि हो जाता है 2 महीना में नहीं होता है हुँ, तो आपको बेल मिल जाएगा। और इफ द विक्टिम इज एग्जामिन द पिटिशनर शैल ऑल्सो बी एट लिबर्टी टू रिन्यू द प्रेयर फॉर बेल। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की का कल यदि बयान हो जाता है तो कल ही हम फिर प्रेयर कर अगर सकते हैं बेल किरण के लिए। सिंह चाहे तो अपना बयान वापस लेकर और रोशन रोही को उसके ज चाहने नहीं चाहने से नहीं होता है कुछ। सर हम मुकेश सर से बात किए थे तो वो बोल रहे हैं कि नहीं अगर किरण सिंह चाह ऐसा देंगी देखिए तो जजमेंट में कुछ है, कुछ नहीं है। हुँ, जजमेंट क्या कहा, जज से बड़ा कोई नहीं होता है। वकील का काम है कि जो जजमेंट आया उसके कॉपी पर बात करिए। हुँ, हुँ, तो अब वो लड़का ना तो वो उसके साथ बोल रहा है कि हम फांसी पे चढ़ जाएँगे, ऐसे फरेबी के साथ नहीं रहेंगे। हुँ, हुँ। रोशन का ये कहना है। रोशन रोही मतलब बोले हैं कि हम फांसी पे चढ़ फांसी पे जाएँगे। चढ़ जाएँगे लेकिन फरेबी के साथ नहीं रहेंगे, उसका बयान है ये। अच्छा, तो ऐसे परिस्थिति सर में आप तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हम तो आपको बता ही रहे हैं। हाँ, हाँ। वो कहीं कोई गुंजाइश नहीं। उसने कहा कि जब हमको झूठा-मूठा देखिए आज के डेट में क्या हो रहा है। हुँ। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि मार कर हस्बैंड को ड्रम में लोग हुँ, डाल दे रहा हुँ, है। हुँ। वो सर भी तो एक घटना मरीन ड्राइव पे अभी मरीन ड्राइव पर देख रहे हुँ, हैं कि लड़का-लड़की को गोली मार दिया, क्या हुआ, नहीं हुआ हाँ। अभी। तो बहुत सारी वारदातें होती हैं। हुँ, अब मान लीजिए हमारे न्यायालय में जो बातें रखी गई, हुँ, तो न्यायालय में भी जो मूल बातें जो बताया गया, वो देखिए हम आपको हाइलाइट करके वो पॉइंट खाली बता दे रहे हैं। हुँ, जो एक-एक बात हमने जो बताया था, माननीय न्यायालय ने सारी चीज़ों को कंसीडर किया। हुँ, इसको हम चाहेंगे कि आपका कैमरामैन उसको हाइलाइट करके वो हुँ, पॉइंट को दिखाएँगे, हम पढ़ रहे हैं, ज़रा हुँ, देखिए। हुँ। From the perusal of the material on record, it is clear that not a single document has been found by the investigating officers to substantiate that the victim has minor on the date of alleged occurrence। बोला कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिससे ये प्रतीत होता हो कि लड़की नाबालिग थी। हुँ, हुँ। The age of the victim is about 19 to 20 years, and medical report does not corroborate the allegation leveled by the informant, as there is no sign of sexual or physical assault on the person of the informant। इनका मतलब ये हुआ कि लड़की का उम्र जो है हुँ, वो 20 साल प्रतीत होता है और ना ही इसके शरीर पर कोई दाग धब्बा या दुष्कर्म का या रेप का कोई भी चीज़ हो, ऐसा कुछ नहीं प्राप्त हुँ, हुआ है। हुँ। और क्या कहते हैं, इन पैराग्राफ 143 ऑफ द केस डायरी इट हैज कम दैट अर्लियर आल्सो एन एग्रीमेंट 11/11/2017 वाज ऑन प्रिपेयर्ड इन रिलेशन टू द मैरिज ऑफ इन्फॉर्मेंट विथ वन अभिषेक कुमार व्हेन सी अटेन्स मेजोरिटी। इसमें यह है कि इस लड़की का एक 11/11/2017 में एक लड़का अभिषेक के नाम से हुँ, सेम यही दवा बनाने के लिए केस की मैंने वो एग्रीमेंट की थी, हुँ। वो भी चीजें आ गया है। अच्छा। द पिटिशनर इज कस्टडी इन 11/11 से लड़का वो कस्टडी में। और क्या बोले हैं कि एडमिशन रजिस्टर में भी जो ये इन्होंने जो हेर-फेर किया था, डिफरेंट डिफरेंट ऐज का वो दिखा रही थी, सारा चीज़ का यहाँ पर बट द सेम प्रूफ इज रेजिडेंस माने आधार कार्ड का वो जो ज़िक्र कर रही हुँ। है, तो उसका भी आया कि एक ये 136 पारा ऑफ द केस डायरी द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहीं न कहीं हैज़ टेकन नोट दैट फैक्ट दैट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बना के लाई थी, उस सभी जो है सो आया था और डिफरेंट डेट को डिफरेंट चीज़ दिखा रही है, डिफरेंट प्लेस। तो जज साहब इस पर बहुत ये गंभीरता से उन्होंने लिया। हुँ, तो एक तब कहिएगा कि सर वो निकले क्यों नहीं 21 तारीख को, ये बहुत ही जेन्युइन 21 हुँ, तारीख को उन्होंने रिक्वेस्ट किया। हुँ, इन्होंने एक देखिए यहाँ पर लिखा है, इन कहा कि एग्ज़ाम ये बोल रहा है कि हुँ, देखिए यहाँ पर इट हैज़ सपोर्टेड सिंस द पेटिशनर इज़ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन एज़ सच पेटिशनर में नोट बी रिलीज़ ऑन बेल्टी द एग्ज़ामिनेशन ऑफ द विक्टिम बाय द ट्रायल कोर्ट। इन्होंने कहा कि लड़का बहुत पावरफुल है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है हुँ, रोशन। अगर वो निकाल दीजिएगा अभी इसका गवाही से पहले तो गवाही को थोड़ा बहुत डरा देगा, धमका देगा, ऐसा हुँ, ये लड़की की तरफ से अपना कहा गया। हुँ, तो जज ने कहा कि यही बात है तो ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय को तो न्याय करना है, तो उन्होंने सिंपल बात कहा कि ठीक है, आपका यदि ये है तो गवाही आप दे दीजिए, तब इनको हम बिल दे देते हैं। हुँ, तो हुँ, बोला कि लड़की को बोले कि ठीक है, तुम 2 महीना में अधिकतम तुमको समय दे रहे हैं, 2 महीना में तुम अपना गवाही दे देना। हमने कहा कि हुजूर 2 महीना में ये गवाही नहीं देगी तो तब क्या होगा? हम तो हमेशा तब तो लड़का जेल में रह जाएगा। तो हुँ, जज साहब ने कहा अधिकतम इनको 2 महीना का टाइम दे रहे हैं कि इनको कहिए कि गवाही अपना करा लेगी। हुँ, अगर ये गवाही 2 महीना में नहीं देती है तो भी आप आइएगा हमारे पास बेल के लिए। हुँ, फिर हम बोले हुजूर यदि 10 दिन में गवाही दे देगी तो हम 2 महीना तक इंतज़ार करें, तो जज साहब कहा नहीं, कि अगर कल यदि गवाही देती है तो परसों आप मेरे पास आ जाइए। माने हुँ, जैसे ही गवाही हो जाएगी तो आप आ जाइए हमारे पास, इनका बेल दे देते हैं। तो ये बेल के लिए रिन्यूअल माने बेल देते तो बात नहीं, हुँ, रिन्यूअल फॉर हुँ, बेल। हुँ, तो बहुत ही बेहतरीन और गंभीरता से माननीय न्यायालय ने एक-एक चीज़ को लिखा, हुँ, एक-एक चीज़ को संज्ञान हुँ, किया। बस एक छोटा-सा रिक्वेस्ट किया गया था इनके द्वारा कि गवाही इनकी हो जाने दीजिए। हमने भी कहा कि भाई ठीक है, कि गवाही का बात है, चूँकि पॉक्सो एक्ट जो लगाया गया था वो में केस बनता नहीं है और न्यायालय का है तो न्यायालय तो सर्वोपरि है। हुँ, तो हुँ। यही बात यहाँ पर आया, उसी चीज़ को देखिए बड़बोलेपन में कुछ लोग अफ़वाह फैला रहे हैं कि 20 साल तक नहीं निकलेंगे, तो अभी बहुत कम समय में देखिएगा कि वो सलाखों के बाहर होंगे। सर लेकिन किरण सिंह तो नेपाल इस मतलब डेट में चली गई हैं। अब वो नेपाल चले जाएँ विक्टिम या विदेश में कहीं और चले जाते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है उससे, हमको तो समय दिया गया है।
लेकिन सर मुकेश सर से हम इंटरव्यू ले रहे थे तो वो बोल रहे थे कि अगर किरण सिंह चाहेंगी तभी वो जेल से बाहर होंगे, नहीं तो वो नहीं ऐसा होंगे। कौन पूछेगा कि लॉ में ऐसा कहाँ प्रावधान है? हुँ, ये ज़रा देखिए ये तो पॉलिटिकल बयान तो नहीं है। हुँ, हुँ। लॉ में कौन धारा में ऐसा है कि विक्टिम जब किसी व्यक्ति को केस होता है तो जो लड़की है वही बेल देती है, ऐसा कहीं लिखा है कानून में? लेकिन सर हम एक बात और है कि किरण सिंह का इंटरव्यू हम ले रहे थे जिस दौरान रोशन रोही का बेल रिजेक्ट हुआ था, वो इंटरव्यू देते-देते रो दी थी। इससे क्या मतलब है? हुँ। हम क्या आपको बता रहे हैं कि पति ही था ना ड्रम में काट के लाश हुँ, मिला हुँ, है। हुँ, हुँ। वो भी तो लड़की रो रही है। हुँ, तो केस को रोने से और इससे तो हम ये नहीं, लड़का का फादर रो रहा है, वो हुँ। लड़का खुद कह रहा है कि हमको फंसा दिया, कौन नहीं जानता है? हुँ, हुँ। हकीकत ठीक है, कानूनी तौर पर ये कौन नहीं जानता कि क्या आपको लगता है कि 2 साल तक किसी के साथ रेप हो सकता है? कोई मानने को तैयार नहीं। होगा? कोई ये कह देगा कि ज़बरदस्ती हमारे साथ एल्बम में काम कराने के लिए बंदूक के अथी पर लेके जा रहा था, तो ये कानून का अलग मामला है, चूँकि पेंच है। अब वो सारा चीज़ क्लियर हो गया, तो माननीय न्यायालय ने एक बात देखिए, एक सिंपल सा कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो आप गवाही दे दीजिए, इनको ये करेंगे, 2 महीना का टाइम उनको दिया। लड़की को दिया है, लड़का के लिए तो बोले कि ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो आप आइए, हम आपको रेन्यूअल पर बेल के देंगे। लेकिन सर हमारे बिहार में एक्स्ट्रा आरक्षण मतलब लड़की सबको दिया गया है सरकार के द्वारा से, तो आपको ऐसा नहीं लगता है जो लड़की सब एक्स्ट्रा फ़ायदा उठा रही है? निश्चित तौर पर उठा रही है, अभी तो क्या बोले कि 1860 में कानून बना था। हाँ, 2025 में अब क्या हो रहा है? आपको बता रहे कि मार के पति को कोई सोचा होगा कि हाँ। पति को मार के ड्रम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ 15 टुकड़ों में कर टुकड़ों में दीजिए काट बताइए। देगा। तो अब तो हमारे लड़के ऐसे हाथ में थोड़ा-सा भी चोट लगता है तो कितना दर्द होता है, बताइए लेकिन 15 ये टुकड़ों में ऐसे कीजिए। क्रूर लोग हैं, आप समझिए लड़का और लड़की में कोई ये नहीं कि लड़का सब बहुत अच्छा है, हुँ, लड़की बहुत हुँ। खराब है। हुँ, हुँ। कुछ-कुछ लड़कियाँ लड़कों से भी ज़्यादा हीनियस और दुष्ट प्रवृत्ति की हो गई, क्रूरता समाज में फैल रहा है हुँ, हुँ। कि ये 15 टुकड़ों में काटना, आप समझ रहे हैं। हुँ, हुँ। तो वही वो भी तो लड़की था, उस पे हुँ। रहम करने की तो कोई बात है हुँ, नहीं। हुँ। झूठा मुकदमा, लोग बंदूक दिखा के लोग को लूटता है, लोग बहुत लड़कियाँ कहती हैं कि तुमको झूठा मुकदमा में फँसा हुँ, देंगे, हुँ, उससे हुँ। डरता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमको किसी पर व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी नहीं है। हुँ, हमने कहा था कि बेल कराएँगे और रोशन रोही को निकालेंगे, तो रोशन रोही को मैंने जो कहा था वही होगा, रोशन रोही निकलेगा। हुँ। क्योंकि जजमेंट के हम अपनी बात नहीं कर रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ। हम चाहते तो उस दिन भी बात बोल सकते हैं, लेकिन बड़बोलापन में जजमेंट से पहले आप कौन होते हैं जज? ये तो बोले कि मूर्खतापूर्ण बात है। हुँ, कहाँ हुँ। से अफवाहें फैला दिया 1 महीना जज साहब ही अनवॉइड हैं। हुँ। इस चीज़ को तो हम लोग न्यायालय में लाएँगे कि अभी जजमेंट आया 27 को प्रोनाउंस हुआ, उससे पहले कैसे आप ये चलाने लगे? हुँ, हुँ, लोगों हुँ। को आप गुमराह करने लगे। ये तो हम आपको जो भी बात बोल रहे हैं, ये जजमेंट की कॉपी है, क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर आप लोग चलाइए कि 95 थोड़ा का इधर कीजिए। 95 क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर है, साइट पर जाइए, सबको आपको मिल जाएगा। और जजमेंट की में आपको जो हम बताएँ पैराग्राफ 9 में माननीय जज साहब ने क्या लिखा है, बड़ा शानदार जजमेंट उन्होंने दिया है, इसको कहते हैं न्याय करना। हुँ, हुँ। देखिए उन्होंने कितना अच्छा से कहा है कि ठीक है, गवाही आप करा के आप आइए और रिन्यूअल फॉर बेल के लिए। अच्छा। तो हम लोग तो न्यायालय के प्रति बहुत आभार है कि इतना शानदार जजमेंट हमारे फेवर में आया है। चलिए तो हमारे साथ रोशन रोही के वकील सुनंदन भारती जी थे और इनका कहना है जो रोशन रोही अब 2 महीना के बाद जेल से होंगे बाहर। तो आप लोग इन पे क्या अपना राय विचार रखते हैं? अपना राय विचार कमेंट के ज़रिए दीजिएगा ज़रूर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं थी आपके साथ शीला यादव। आप देख रहे थे शीला ऑफ़िशियल न्यूज़। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं शीला ऑफ़िशियल न्यूज़ और हमारे साथ रोशन रोही के वकील शिवनंदन भारती सर हैं और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रोशन रोही का सुनने में आ रहा है अब 1 साल के बाद ही कुछ हो सकता है और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या वाक़ई में 1 साल के बाद कुछ हो सकता है? कैसे हैं सर आप? देखिए, ये जो बात पहले ही आपने कहा कि रोशन रोही पर जो 1 साल की बात है, ये बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत बात फैलाई जा रही थी, अफ़वाह फैलाया जा रहा था। हुँ, ये बात की जानकारी मुझे जब मिली, आपको बता दें कि ये जब समझदार लोग आज के डेट में कहते हैं कि समझदार लोग अपनी समझदारी की वजह से चुप रहते हैं, हुँ, तो बेवकूफ़ लोग उसको कमज़ोर समझ बैठते हैं। हुँ, हुँ, तो समझदार आदमी का काम है कि न्यायालय में जब कोई मामला ऑर्डर रिज़र्व है, तो न्यायालय के जज साहब के द्वारा जब तक कि कोई फैसला लिखित में नहीं दिया जाता है, तब तक उससे पहले कुछ नहीं बोलना चाहिए। हुँ, बहस हम लोगों ने किया। हुँ, बहस करने के बाद ये बातें जो ये कही जा रही है कि 20 साल की सज़ा करा देंगे 1 साल से पहले, ये बिल्कुल गलत था। ये हुँ, हम जो भी बात बोलेंगे, हुँ। हम आपको दस्तावेज़ जो देखिए ये जजमेंट की कॉपी है। लेकिन सर बहुत ये सुन डेट लीजिए, फ़ेल हुआ है। नहीं डेट कहाँ फ़ेल हुआ है। 21 ये तारीख को देखिए अब निकलने वाले थे। अब उस पॉइंट पर हम हुँ, आते हैं। देखिए ये जजमेंट की कॉपी है हुँ, और ये जजमेंट में देखिए ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा साहब का है। हुँ। 21/3/2025 का ये जजमेंट का हम जो चाहेंगे थोड़ा आप इधर ये वीडियो के माध्यम जजमेंट से ये दिखाइए। 21 दिन का है, लेकिन ये जजमेंट जो प्रोनाउंस हुआ है वो 27 तारीख के डेट हुँ, में हुआ है। अब इसमें जो आपको बता दे रहे हैं कि ये जो मामला है, हुँ, इसमें देखिए ये जो कितना गलत बातें अफ़वाहें फैलाई जा रही थी कि माने देखिए अभी जो ये आया है, हाउएवर द पिटिशनर में रिन्यू हिज प्रेयर फॉर बेल हुँ, इफ द विक्टिम इज़ नॉट एग्जामिन्ड विदिन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। इसका हुँ, हुँ, मतलब ये हो गया कि लड़की का बयान यदि हो जाता है, 2 महीना में नहीं होता है, हुँ। तो आपको बेल मिल जाएगा। और इफ द विक्टिम इज़ एग्जामिन्ड द पिटिशनर शैल ऑल्सो बी एट लिबर्टी टू रिन्यू द प्रेयर फॉर बेल। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की का कल यदि बयान हो जाता है, तो कल ही हम फिर प्रेयर कर अगर सकते हैं बेल किरण के लिए। सिंह चाहे तो अपना बयान वापस लेकर और रोशन रोही को उसके चाहने नहीं चाहने से नहीं होता है कुछ।
सर हम मुकेश सर से बात किए थे तो वो बोल रहे हैं कि नहीं अगर किरण सिंह चाह ऐसा देंगी देखिए तो जजमेंट में कुछ है, कुछ नहीं है। हुँ, जजमेंट क्या कहा, जज से बड़ा कोई नहीं होता है। वकील का काम है कि जो जजमेंट आया उसके कॉपी पर बात करिए। हुँ, हुँ, तो अब वो लड़का ना तो वो उसके साथ बोल रहा है कि हम फांसी पे चढ़ जाएँगे, ऐसे फरेबी के साथ नहीं रहेंगे। हुँ, हुँ। रोशन का ये कहना है। रोशन रोही मतलब बोले हैं जो हम फांसी पे चढ़ फांसी पे जाएँगे। चढ़ जाएँगे लेकिन फरेबी के साथ नहीं रहेंगे, उसका बयान है ये। अच्छा, तो ऐसे परिस्थिति सर में आप तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हम तो आपको बता ही रहे हैं। हाँ, हाँ। वो कहीं कोई गुंजाइश नहीं। उसने कहा कि जब हमको झूठा-मूठा देखिए आज के डेट में क्या हो रहा है। हुँ। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि मार कर हस्बैंड को ड्रम में लोग हुँ, डाल दे रहा हुँ, है। हुँ। वो सर भी तो एक घटना मरीन ड्राइव पे अभी मरीन ड्राइव पर देख हुँ, रहे हैं कि लड़का-लड़की को गोली मार दिया, क्या हुआ, नहीं हुआ हाँ। अभी। तो बहुत सारी वारदातें होती हैं। हुँ, अब मान लीजिए हमारे न्यायालय में जो बातें रखी गई, हुँ, तो न्यायालय में भी जो मूल बातें जो बताया गया, वो देखिए हम आपको हाइलाइट करके वो पॉइंट खाली बता दे रहे हैं। हुँ, जो एक-एक बात हमने जो बताया था, माननीय न्यायालय ने सारी चीज़ों को कंसीडर किया। हुँ, इसको हम चाहेंगे कि आपका कैमरामैन उसको हाइलाइट करके वो हुँ, पॉइंट को दिखाएँगे, हम पढ़ रहे हैं, ज़रा हुँ, देखिए। हुँ। From the perusal of the material on record, it is clear that not a single document has been found by the investigating officers to substantiate that the victim has minor on the date of alleged occurrence. बोला कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिससे ये प्रतीत होता हो कि लड़की नाबालिग थी। हुँ, हुँ। The age of the victim is about 90 to 20 years, and medical report does not corroborate the allegation leveled by the informant, as there is no sign of sexual or physical assault on the person of the informant. इनका मतलब ये हुआ कि लड़की का उम्र जो है हुँ, वो 20 साल प्रतीत होता है और ना ही इसके शरीर पर कोई दाग धब्बा या दुष्कर्म का या रेप का कोई भी चीज़ हो, ऐसा कुछ नहीं प्राप्त हुँ, हुआ है। हुँ। और क्या कहते हैं इन पैराग्राफ 143 ऑफ द केस डायरी इट हैज कम दैट अर्लियर आल्सो एन एग्रीमेंट 11/11/2017 वाज ऑन प्रिपेयर्ड इन रिलेशन टू द मैरिज ऑफ इन्फॉर्मेंट विथ वन अभिषेक कुमार व्हेन सी अटेन्स मेजोरिटी। इसमें यह है कि इस लड़की का एक 11/11/2017 में एक लड़का अभिषेक के नाम से हुँ, सेम यही दवा बनाने के लिए केस की मैंने वो एग्रीमेंट की थी, हुँ। वो भी चीजें आ गया है। अच्छा। द पिटिशनर इज कस्टडी इन 11/11 से लड़का वो कस्टडी में। और क्या बोले हैं कि एडमिशन रजिस्टर में भी जो ये इन्होंने जो हेर-फेर किया था, डिफरेंट डिफरेंट ऐज का वो दिखा रही थी, सारा चीज़ का यहाँ पर बट द सेम प्रूफ इज रेसिडेंस माने आधार कार्ड का वो जो ज़िक्र कर हुँ, रही है, हुँ। तो उसका भी आया कि एक ये 136 पारा ऑफ द केस डायरी द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहीं न कहीं हैज़ टेकन नोट दैट फैक्ट दैट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बना के लाई थी, उस सभी जो है सो आया था और डिफरेंट डेट को डिफरेंट चीज़ दिखा रही है, डिफरेंट प्लेस। तो जज साहब इस पर बहुत ये गंभीरता से उन्होंने लिया। हुँ, तो एक तब कहिएगा कि सर वो निकले क्यों नहीं 21 तारीख को, ये बहुत ही जेन्युइन 21 हुँ, तारीख को उन्होंने रिक्वेस्ट किया। हुँ, इन्होंने एक देखिए यहाँ पर लिखा है, इन कहा कि एग्ज़ाम ये बोल रहा है कि हुँ, देखिए यहाँ पर इट हैज़ सपोर्टेड सिंस द पेटिशनर इज़ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन एज़ सच पेटिशनर में नोट बी रिलीज़ ऑन बेल्टी द एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम बाय द ट्रायल कोर्ट। इन्होंने कहा कि लड़का बहुत पावरफुल है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है हुँ, रोशन। अगर वो निकाल दीजिएगा अभी बेल इसका गवाही से पहले, तो गवाही को थोड़ा बहुत डरा देगा, धमका देगा, ऐसा हुँ, लड़की की तरफ से अपना कहा गया। हुँ, तो जज ने कहा कि यही बात है तो ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय को तो न्याय करना है, तो उन्होंने सिंपल बात कहा कि ठीक है, आपका यदि ये है तो गवाही आप दे दीजिए, तब इनको हम बिल दे देते हैं। हुँ, तो हुँ, बोला कि लड़की को बोले कि ठीक है, तुम 2 महीना में अधिकतम तुमको समय दे रहे हैं, 2 महीना में तुम अपना गवाही दे देना। हमने कहा कि जो 2 महीना में ये गवाही नहीं देगी तो क्या होगा? हम तो हमेशा तब तो लड़का जेल में रह जाएगा। हुँ, तो जज साहब ने कहा अधिकतम इनको 2 महीना का टाइम दे रहे हैं कि इनको कहिए कि गवाही अपना करा लेगी। हुँ, अगर ये गवाही 2 महीना में नहीं देती है, तो भी आप आइएगा हमारे पास बेल के लिए। हुँ, फिर हम बोले हुजूर यदि 10 दिन में गवाही दे देगी तो हम 2 महीना तक इंतज़ार करें, तो जज साहब कहा नहीं, कि अगर कल यदि गवाही देती है तो परसों आप मेरे पास आ जाइए। माने हुँ, जैसे ही गवाही हो जाएगी, तो आप आ जाइए हमारे पास, इनका बेल दे देते हैं। तो ये बेल के लिए रिन्यूअल माने बेल देते सो बात नहीं, हुँ, रिन्यूअल फॉर हुँ, बेल। हुँ, तो बहुत ही बेहतरीन और गंभीरता से माननीय न्यायालय ने एक-एक चीज़ को लिखा, हुँ, एक-एक चीज़ को संज्ञान हुँ, किया। बस एक छोटा-सा रिक्वेस्ट किया गया था इनके द्वारा हुँ, कि गवाही इनकी हो जाने दीजिए। हमने भी कहा कि भाई ठीक है, कि गवाही का बात है, चूँकि पॉक्सो एक्ट जो लगाया गया था वो में केस बनता नहीं है और न्यायालय का है तो न्यायालय तो सर्वोपरि है। हुँ, तो यही बात यहाँ पर आया, उसी चीज़ को देखिए बड़बोलेपन में कुछ लोग अफ़वाह फैला रहे हैं कि 20 साल तक नहीं निकलेंगे, तो अभी बहुत कम समय में देखिएगा कि वो सलाखों के बाहर होंगे। सर लेकिन किरण सिंह तो नेपाल इस मतलब डेट में चली गई हैं। अब वो नेपाल चले जाएँ विक्टिम या विदेश में कहीं और चले जाते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है उससे, हमको तो समय दिया गया है। लेकिन सर मुकेश सर से हम इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि अगर किरण सिंह चाहेंगी तभी वो जेल से बाहर होंगे, नहीं तो वो नहीं ऐसा होंगे। कौन पूछेगा कि लॉ में ऐसा कहाँ प्रावधान है? हुँ, ये ज़रा देखिए ये तो पॉलिटिकल बयान तो नहीं है। हुँ, हुँ। लॉ में कौन धारा में ऐसा है कि विक्टिम जब किसी व्यक्ति को केस होता है तो जो लड़की है वही बेल देती है, ऐसा कहीं लिखा है कानून में? लेकिन सर हम एक बात और है कि किरण सिंह का इंटरव्यू हम ले रहे थे जिस दौरान रोशन रोही का बेल रिजेक्ट हुआ था, वो इंटरव्यू देते-देते रो दी थी। इससे क्या मतलब है? हुँ। हम क्या आपको बता रहे हैं कि पति ही था ना ड्रम में काट के लाश हुँ, मिला हुँ, है। हुँ, हुँ। वो भी तो लड़की रो रही है। हुँ, तो केस को रोने से और इससे तो हम ये नहीं कहा लड़का का फादर रो रहा है। हुँ। वो लड़का खुद कह रहा है कि हमको फँसा दिया, कौन नहीं जानता है? हुँ, हुँ। हकीकत ठीक है, कानूनी तौर पर ये कौन नहीं जानता कि क्या आपको लगता है कि 2 साल तक किसी के साथ रेप हो सकता है? कोई मानने को तैयार नहीं। होगा?
कोई ये कह देगा कि ज़बरदस्ती हमारे साथ एल्बम में काम कराने के लिए बंदूक अथी पर लेके जा रहा था, तो ये कानून का अलग मामला है, चूँकि पेंच है। अब वो सारा चीज़ क्लियर हो गया, तो माननीय न्यायालय ने एक बात देखिए, एक सिंपल सा कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो आप गवाही दे दीजिए, इनको ये करेंगे, 2 महीना का टाइम उनको दिया। लड़की को दिया है, लड़का के लिए तो बोले कि ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो आप आइए, हम आपको रेन्यूअल पर बेल के लिए। लेकिन सर हमारे बिहार में एक्स्ट्रा आरक्षण मतलब लड़की सबको दिया गया है सरकार के द्वारा से, तो आपको ऐसा नहीं लगता है जो लड़की सब एक्स्ट्रा फ़ायदा उठा रही है? निश्चित तौर पर उठा रही है, अभी तो क्या बोले कि 1860 में कानून बना था। हाँ। 2025 में अब क्या हो रहा है? आपको बता रहे कि पति को कोई सोचा होगा हाँ, कि पति हाँ। को मार के ड्राम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ 15 टुकड़ों में कर टुकड़ों में दीजिए काट बताइए। देगा। तो अब तो हमारे लड़कियाँ ऐसे हाथ में थोड़ा-सा भी चोट लगता है तो कितना दर्द होता है, बताइए लेकिन 15 ये टुकड़ों में ऐसे कीजिए। क्रूर लोग हैं, आप समझिए लड़का और लड़की में कोई ये नहीं कि लड़का सब बहुत अच्छा है, हुँ, लड़की हुँ। बहुत खराब है। हुँ, हुँ। कुछ-कुछ लड़कियाँ लड़कों से भी ज़्यादा हीनियस और दुष्ट प्रवृत्ति की हो गई, क्रूरता समाज में फैल रहा है हुँ, हुँ। कि ये 15 टुकड़ों में काटना, आप समझ रहे हैं। हुँ, हुँ। तो वही वो भी तो लड़की था, उस पे हुँ। रहम करने की तो कोई बात है हुँ, नहीं। हुँ। झूठा मुकदमा लोग बंदूक दिखा के लोग को लूटता है, लोग बहुत लड़कियाँ कहती हैं कि तुमको झूठा मुकदमा में फँसा हुँ, देंगे, हुँ, उससे हुँ। डरता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमको किसी पर व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी नहीं है। हुँ। हमने कहा था कि बेल कराएँगे और रोशन रोही को निकालेंगे, तो रोशन रोही को मैंने जो कहा था वही होगा, रोशन रोही निकलेगा। हुँ। क्योंकि जजमेंट के हम अपनी बात नहीं कर रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ। हम चाहते तो उस दिन भी बात बोल सकते हैं, लेकिन बड़बोलापन में जजमेंट से पहले आप कौन होते हैं जज? ये तो बोले कि मूर्खतापूर्ण बात है। हुँ, कहाँ हुँ। से अफवाहें फैला दिया 1 महीना जज साहब ही एनवॉयड हैं। हुँ। इस चीज़ को तो हम लोग न्यायालय में लाएँगे कि अभी जजमेंट आया 27 को प्रोनाउंस हुआ, उससे पहले कैसे आप ये चलाने लगे? हुँ, हुँ, हुँ। लोगों को आप गुमराह करने लगे। ये तो हम आपको जो भी बात बोल रहे हैं, ये जजमेंट की कॉपी है, क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर आप लोग चलाइए कि 95 थोड़ा का इधर कीजिए। 95 क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर है, साइट पर जाइए, सबको आपको मिल जाएगा और जजमेंट की में आपको जो हम बताएँ पैराग्राफ 9 में माननीय जज साहब ने क्या लिखा है, वो बड़ा शानदार जजमेंट उन्होंने दिया है, इसको कहते हैं न्याय करना। हुँ, हुँ। देखिए उन्होंने कितना अच्छा से कहा है कि ठीक है, गवाही आप करा के आप आइए और रिन्यूअल फॉर बेल के लिए। अच्छा। तो हम लोग तो न्यायालय के प्रति बहुत आभार है कि इतना शानदार जजमेंट हमारे फेवर में आया है। चलिए तो हमारे साथ रोशन रोही के वकील सुनंदन भारती जी थे और इनका कहना है जो रोशन रोही अब 2 महीना के बाद जेल से होंगे बाहर। तो आप लोग इन पे क्या अपना राय विचार रखते हैं? अपना राय विचार कमेंट के ज़रिए दीजिएगा ज़रूर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं थी आपके साथ शीला यादव। आप देख रहे थे शीला ऑफिशियल न्यूज़। जय हिंद।